डिप्टी स्पीकर हंसराज की वायरल ऑडियो पर कांग्रेस का एक वार सामने आया है। वायरल ऑडियो मामले पर बोले हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान। हंसराज का विवादों से रहा है पुराना नाता। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री से हम इस विषय में जांच की मांग करते हैं। ऑडियो की जांच के बाद उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आप भी सुनिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एक बात तय है कि किसी चीज को सोशल मीडिया पे उसको ऑथेंटिक बताना तो हम भी नहीं कह सकते कि वो सही है जब तक उसकी कोई पूरी तरह से वो कंफर्म नहीं हो जाता कि ये वॉइस उनकी है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हंसराज जी का, ये मुझे लगता है पहला मामला नहीं है। पहला भी कई बार वो जो है ऐसी घटनाओं से जुड़े रहे, उनका विवादों से जो है हंसराज जी का पुराना नाता है। और मुझे लगता है कि उनके अंदर विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेके काफ़ी विवाद रहा। अगर ये बात भी सही है तो पूरी तरह से वो बहुत गंभीर। और अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। शिमला में आम आदमी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुरजीत ठाकुर ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर निशाना साधा। हंसराज की वायरल ऑडियो पर उन्होंने हमला बोला है। बीजेपी की ये कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। सुरजीत ठाकुर ने कहा हंसराज का विवादों से रहा है पुराना नाता। सुरजीत ठाकुर की तरफ से सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया गया है। वायरल ऑडियो का यह मामला है जिसको लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते नजर आए हैं सुरजीत ठाकुर। अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने के लिए प्रिंसिपल को धमकाया, तो सबसे पहले तो मैं उन प्रिंसिपल को दाद देना चाहता हूं ईमानदारी की कि एक भाजपा के ऐसे बड़े नेता को कितनी बेबाकी से वो जवाब दे रहे हैं और ईमानदारी के ऊपर कायम है। भाजपा की ये कार्यशैली है, किसी से छुपी नहीं है। और हंसराज जी का ये पहला मामला नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि ये वही हंसराज है जिन्होंने स्कूल में जाकर एक बच्चे को थप्पड़ मारा। तो अब लगातार देखा ये जा रहा है कि सियासत इस मामले में हो रही है। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, दोनों की अब सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और इस वक्त बीजेपी नेता करण नंदा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। करण नंदा जी, देखिए अब ये मामला बहुत ज्यादा तुल पकड़ गया है, सियासत भी हो रही है। उपाध्यक्ष के वायरल ऑडियो को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। क्या कुछ इस मामले में आपकी पार्टी कहना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये पार्टी का विषय नहीं है और दूसरी बात ये है कि ये एक ऑडियो है जी, जिसको हमारे उपाध्यक्ष ने खुद बोला है कि इस ऑडियो में मेरा कोई रोल नहीं है, ये एक फैब्रिकेटेड ऑडियो है और ये उपाध्यक्ष की ओर से आ रहा है, ये मेरी ओर से नहीं आ रहा। इसमें पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है। पार्टी इसके ऊपर करण नंदा जी, चलिए पार्टी का कोई सेंस नहीं है, लेकिन अब चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी के इन नेताओं के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी की आप बात कर लीजिए, दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी की कार्यशैली सामने आई है। अब तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष निशाने पर आ गया है, विपक्ष तो निशाना साध रहा है पार्टी को। देखिए, मैं आपको साफ बताता हूँ, प्रतिभा सिंह जी की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें करोड़ों की लेन देन की बात हो रही थी जी, हमने उसको विषय नहीं बनाया। ऑडियो जो है वो फैब्रिकेटेड हो सकती है। वीरभद्र जी का ऑडियो आया था, प्रतिभा जी का ऑडियो आया था और इनके अनेकों ऑडियो जो है हमारे पास आए थे, पर ऑडियो इज नॉट एट ऑथेंटिकेटेड आपका जो प्रूफ होता है। और अगर किसी को आपत्ति है तो इसके लिए आपके पुलिस के दरवाजे, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां पे ये कंप्लेंट दायर करे। कंप्लेंट के अंदर जांच होगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष खुद ही जांच करे। जी, मैं अगर बोल रहा हूँ कांग्रेस जो है वो लिखित में कंप्लेंट करे ना। इनके गांधी परिवार के ऊपर अगर कोई वार होता है तो हर थाने में जाके मेमोरेंडम लेके नारे मार के फोटो खिंचवाते हैं। तो आज क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। हो सकता है कि उन्हीं के ऊपर मानहानि का दावा हो जाए, हो सकता है जो आपकी ये जो टेप है इसको फैब्रिकेट किया इन्होंने ही किया हो, तो पता लगे यही पकड़े जा रहे हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी इसके अंदर कुछ है तो आप जाइए ना, आपके लिए न्याय के दरवाजे खुले हैं। जी।
चलिए करण नंदा जी, आप जुड़े खबरें अभी तक से आपने अपनी बात रखी, तो आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष का एक वायरल ऑडियो हो रहा है। खबरें अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं करता वायरल ऑडियो की, तो वहीं इस वायरल ऑडियो को लेकर सियासत भी हो रही है। खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए सियासत हो रही है, वायरल ऑडियो को लेकर कहा यह जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि फैब्रिकेटेड है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। अब इस मामले में क्या कुछ बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आज भी दिन भर सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि जो ये कथित ऑडियो है ये बेशक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बाकी जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वायरल हो रहा है लगातार। हालांकि अभी जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं हंसराज, उनका ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इस विषय में नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष अब इसको मुद्दा बना रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें। ये भाजपा पर अब आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर मांग की है कि इस पूरे ऑडियो की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इसलिए भी इसकी अलग से जांच चाहती है। उन्होंने भी ये कहा कि हम भी ये पुष्टि नहीं करते हैं। नरेश चौहान ने कहा कि हम नहीं कहते हैं कि हंसराज का ही ऑडियो हो सकता है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया में चीजें दूसरे तरीके से भी परोसी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आज कांग्रेस की एक लिस्ट वायरल होती है। लेकिन फिर भी जो ये मामला जो सामने आया है उसमें जांच होनी चाहिए और लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है, और अगर ये ऑडियो उन्हीं की पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई भी उन पर बनती है। ये कांग्रेस ने जरूर मांग की है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे हंसराज जो डिप्टी स्पीकर है उनको निशाने पर लिया है और कहा कि कार्यशैली जो है वो सामने आ गई है और पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और एक बार फिर से ये सामने आते हैं। लेकिन इतना दूर है कि इसमें पॉलिटिक्स बेशक अब हो रही है और ये तो जांच का विषय है कि जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के जो प्रतिनिधि करनंदा वो भी कह रहे थे कि फैब्रिकेटेड वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, और हंसराज की तरफ से भी ऐसा कहा गया है कि ये डब की गई होगी। हालांकि हम जो है इसमें ये कहना चाहेंगे कि ऑफिशियली अभी तक हमारे पास भी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो डिप्टी स्पीकर की नहीं आई है कि क्या वास्तव में डब की हुई है या उनकी ये आवाज नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो वीडियो में जो ऑडियो में जो बातचीत हो रही है उसमें जिस तरह से धमकाने की कोशिश वहां पर की जा रही है और अधिकारी को ट्रांसफर करने की तक की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वास्तविकता क्या है ये बेशक जांच इस पर होनी चाहिए और जनता के सामने भी दूध का दूध और पानी का पानी जो है होना चाहिए कि वास्तविकता इसके पीछे क्या है, या फिर अगर इसे डब किया गया हो या फैब्रिकेटेड ये ऑडियो होगी तो इसकी तो ऐसा करने वालों के खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी बनती है। लेकिन इतना दूर है कि सियासत अब इस पर खूब हो रही है। जी बिल्कुल, सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।